Good morning, students. Beta, today we will do application for sick leave. Okay? In English, today we will do application for sick leave. First of all the students take out your English notebook and your pencil. Okay? All the students please take out your English notebook and your pencil. आज बेटा हम इंग्लिश में सिक लीव एप्लीकेशन करेंगे. दिस इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू. ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक है. हम इसको रिवाइज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. Okay, first of all you have to write date. Today is 4 date 12 month 2020, and in right hand side you have to mention here CW. CW means classwork. CW means classwork. Okay, and which day today? Today is Friday. 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 Today is Friday. And our topic is write an application for sick leave. Our topic is application for sick leave. Okay students, application for sick leave. ये आपकी जो दोनों हेडिंग्स हैं, इनके नीचे आप बेटा क्रेयॉन्स कलर से क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे. किससे अंडरलाइन करेंगे आप? क्रेयॉन्स कलर से. सभी बच्चे ये हेडिंग लिखें और इनके नीचे कलर से अंडरलाइन करें. आपको बेटा कलर से ही क्या करनी है? अंडरलाइन, लाइक दिस. ओके. ओके, अब हम एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करेंगे. हेडिंग के बाद आप यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है उसको लीव करेंगे. नेक्स्ट लाइन से आप लिखना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले आप लिखेंगे द प्रिंसिपल THE, the PRINCIPAL, principal. The principal. ओके.
उसके बाद बेटा आप यहाँ पे अपने स्कूल का नेम लिखेंगे। यू हैव टू राइट हियर योर स्कूल नेम, मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहादुरगढ़। Where it is situated? It is situated at Bahadurgarh. 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 The principal modern senior secondary school, Bahadurgarh. Subject, सब्जेक्ट मीन्स बेटा कि आप किस टॉपिक पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है आपकी एप्लीकेशन का। इसमें आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ये आपका है सब्जेक्ट। ओके, इन नेक्स्ट लाइन you have to write here date. Which date today? 4 date. तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 दिसंबर 2020। यहाँ तक बेटा आपको इसी पैटर्न में लिखना है जैसे मैम ने लिखा है। एक बार हम इसी को फिर से रिवाइज करेंगे, देन वी विल डू कंटिन्यू। ओके, द प्रिंसिपल मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहादुरगढ़, बहादुरगढ़। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। आफ्टर दैट डेट 4 दिसंबर 2020। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप बिल्कुल सेम पैटर्न में लिखेंगे। उसके बाद आप ये एप्लीकेशन किसको लिख रहे हैं? यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड। अगर आप ये एप्लीकेशन मैम को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे मैम लिखेंगे। अगर आप ये एप्लीकेशन सर को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे सर लिखेंगे। रिस्पेक्टेड मैडम। अभी आप मैम को एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ओके, ये एप्लीकेशन बेटा हम कब लिखते हैं? ये एप्लीकेशन हम जब लिखते हैं जब किसी दिन हम स्कूल नहीं जा पाते और हम बीमार हैं, तो हम ये एप्लीकेशन लिख के अपने पेरेंट्स से बोल के स्कूल में सबमिट कराते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है, इसलिए आई कांट कम टू स्कूल। अंडरस्टूड? ओके, रिस्पेक्टेड मैम हो गया। अब आप नेक्स्ट से लिखेंगे
with due respect, पहले बेटा आप यहाँ तक राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन लिखना स्टार्ट करेंगे। Done, students? Okay. With due respect, I am a student of, आप बेटा ये एप्लीकेशन अपनी मैम को लिख रहे हैं, आप मैम को बोल रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड या फर्स्ट, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट है तो आप फर्स्ट लिखेंगे, और अगर आप सेकेंड क्लास में हैं तो आप सेकेंड लिखेंगे। ओके, अभी हमने क्या लिखा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम अ स्टूडेंट आप बेटा यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये हमने लाइन लिखी है यहाँ पे, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट। अगर आप फर्स्ट क्लास में हैं तो आप यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे। इफ़ यू आर इन क्लास सेकेंड तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेकेंड। ओके, ऑफ क्लास फर्स्ट इन योर स्कूल, कि मैं आपके स्कूल में फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट हूँ, और जो बच्चे सेकंड क्लास में हैं वो यहाँ पे ऐसे सेकंड बना देंगे कि आप सेकंड क्लास में हैं। ओके, टुडे I am suffering from fever. आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड इन योर स्कूल, टुडे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आपने अपनी मैम को रिटर्न में क्या लिख के दिया है कि मैं आपके स्कूल में सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ, एंड आज मुझे फीवर है, कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मुझे फीवर है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। टुडे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो आई कैन नॉट come to school. So I cannot come to school. मैं बुखार से पीड़ित हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। आप मैम को एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं ना कि इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे क्या है, फीवर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन, काइंडली ग्रांट me leave for
1 day. Kindly grant me leave for 1 day. इसका मतलब है बेटा, आप मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें, कि मुझे एक दिन की छुट्टी दें और जो मेरी एक दिन की छुट्टी है वो माफ़ करें. ओके, अभी हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. टुडे आई एम सफरिंग फ्रॉम fever, so I cannot come to school. Kindly grant me leave for 1 day. Next, I shall be very thankful I shall be very thankful to you for this. ओके, ये बेटा आपकी एप्लीकेशन फिनिश. अब जो इसके नीचे का पैटर्न है वो हम फिर से लिखेंगे. एक बार हम इस एप्लीकेशन को फिर से रिवाइज करते हैं. एप्लीकेशन फॉर सिक लीव. द प्रिंसिपल, मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहादुरगढ़. सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव. एप्लीकेशन फॉर सिक लीव. डेट, यहाँ पे आप डेट मेंशन करेंगे. इन नेक्स्ट लाइन, रिस्पेक्टेड मैम. विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम अ student of class 2nd in your school. Today I am suffering from fever. Suffering from fever. So I cannot come to school. Kindly grant me leave for 1 day. I shall be very thankful to you for this. अब बेटा आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, योर्स ओबीडेंटली OBEDIENTLY, ओबीडेंटली. इसके बाद बेटा आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे. ये जो योर्स ओबीडेंटली है इसको आप नेक्स्ट लाइन में ही लिखेंगे. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ओबीडेंटली? सभी बच्चे ओबीडेंटली की स्पेलिंग रीड करेंगे.
obediently. yours obediently. यहाँ पे सभी बच्चे अपना अपना नेम लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये एप्लीकेशन किसने लिखी है। जब आप स्कूल में टीचर को एप्लीकेशन सबमिट कराओगे तो बेटा टीचर को मालूम होना चाहिए ना कि एप्लीकेशन किसने दी है, कौन से स्टूडेंट ने ये एप्लीकेशन लिखी है, टीचर को पता होना चाहिए ना। इसलिए योर्स ओबीडिएंटली के नीचे सभी बच्चे क्या लिखेंगे, अपना अपना नेम। जैसे सपोज आपका नेम है राहुल तो आप यहाँ पे राहुल लिखेंगे। आप सभी बच्चे राहुल नहीं लिखेंगे, सभी बच्चे यहाँ पे अपना अपना नेम लिखेंगे, जो भी आपका नेम है। ओके, ऐसा नहीं कि मैम ने यहाँ पे राहुल लिखा है तो उसको आप भी राहुल लिखें। नो, यू हैव टू राइट हेयर ओनली योर नेम। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे सिर्फ अपना ही नाम लिखना है। योर्स ओबीडिएंटली राहुल, उसके नीचे आप क्लास लिखेंगे। अगर आप फर्स्ट क्लास में हैं तो आप फर्स्ट लिखेंगे। इफ़ यू आर इन क्लास सेकेंड देन यू हैव टू राइट हियर सेकेंड। आपको दोनों में से एक ही क्लास लिखनी है। अगर आप फर्स्ट में हैं देन यू हैव टू राइट हियर ओनली फर्स्ट, एंड इफ़ यू आर इन क्लास 2 तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंड। फाइन स्टूडेंट्स, आपको दोनों क्लास यहाँ पे नहीं लिखनी। आप जिस भी क्लास में हैं आपको वही क्लास यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आप लिखेंगे रोल नंबर। सपोज योर रोल नंबर इज 15 देन यू हैव टू राइट हियर 15 आप यहाँ पे 15 लिखेंगे। ओके, ये है बेटा आपकी एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। अभी हम एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। सभी बच्चे एप्लीकेशन को अच्छे से लर्न करेंगे, एंड आज आप सिर्फ इतना ही लर्न करेंगे द प्रिंसिपल से और सिर्फ रिस्पेक्टेड मैडम तक, सिर्फ आपको इतना ही पोर्शन लर्न करना है। अगर आप फुल लर्न करती हैं तो बेटा आपके लिए ज़्यादा वर्क हो जाएगा। ओनली आपको इतना ही पोर्शन आज के लिए लर्न करना है। 1 2 3 4 5 6 ओनली आपको 6 लाइन्स ही लर्न करनी है। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और फिर उसको रीडिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। द प्रिंसिपल मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहादुरगढ़, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, डेट यहाँ पे आप डेट मेंशन करेंगे, रिस्पेक्टेड मैडम, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड मैडम। विद ड्यू रिस्पेक्ट, I am a student of class 2nd in your school. Today I am suffering from fever, so I cannot come to school. Kindly grant me leave for 1 day. Kindly grant me leave for 1 day. I shall be very thankful
to you for this. Yours obediently. यहाँ पे सभी बच्चे अपना अपना नेम एंड क्लास मेंशन करेंगे और यहाँ पे अपना रोल नंबर. ओके स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन डन. जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होगी. ओके, एंड टुडेज योर होमवर्क इज write and learn application for sick leave in your English notebook. Okay, thank you.